सक्सेजन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण समास के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो इन प्रश्नों को आप देखिए। प्रश्नों के साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको उत्तर आ रहा है तो वीडियो को रोककर उत्तर देने की कोशिश करिए। अगर नहीं आ रहा तो बाद में उसका उत्तर दिया गया है, आप उसे अच्छे से समझ लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको आसानी हो। एक बात और दोस्तों, सभी प्रश्नों का संपूर्ण व्याख्या किया गया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप अभी समास अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर आप समास को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपना प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका है, देशांतर में कौन सा समास है। सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है द्वंद्व समास, दूसरा आपका दिया गया तत्पुरुष, तीसरा आपका दिया गया बहुव्रीहि और चौथा आपका दिया गया द्विगु। तो इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। कैसे, देखिए, देशांतर का जब आप विग्रह करेंगे तो इसका उत्तर होगा देश में अंतर। कारक चिन्ह छुपा हुआ है और आपको पता है ऐसा शब्द जिनके बीच कारक चिन्ह छुपा हो वह आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। मतलब कारक चिन्ह वाले जितने भी शब्द हैं वे आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, दशानन में कौन सा समास है। ऑप्शन आपका दिया गया है तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुव्रीहि या फिर ऑप्शन डी द्विगु। तो पहले आपको बता दूं, दशानन में है आपका बहुव्रीहि समास। जब कोई ऐसा शब्द आए, 2 शब्दों से मिलकर कोई ऐसा शब्द बना हो जो किसी तीसरे शब्द का या किसी तीसरे का बोध कराए, वह आपका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। दशानन मतलब 10 सिरों वाले, कौन, रावण। तो इसीलिए आपको उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन सी आपका ये सही है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु या फिर ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों चौराहा में कौन सा समास है आपको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपका होगा द्विगु समास। ऑप्शन सी आपका सही है। चौराहा शब्द, इसका जब आप विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा 4 राहों का समूह। दोस्तों जब कोई ऐसा शब्द आए जो संख्यावाची शब्द हो, वह आपका द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर देखिए 4, ये संख्यावाची शब्द है आपका चौराहा, इसीलिए ये आपका उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका। चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, तिरंगा में कौन सा समास है। ऑप्शन आपका दिया गया, ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी अव्ययी भाव या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इसमें भी आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों तिरंगा भी आपका संख्यावाची शब्द है, 3 रंगों का समूह। तो आपका उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां प्रश्न आपका पूछा गया, देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका दिया कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष या फिर ऑप्शन डी अव्ययी भाव। दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय की परिभाषा दोस्तों होता है जब कोई ऐसा शब्द आए जो विशेषण विशेष का बोध कराए। यहाँ पर देखिए आपका विशेष क्या है, देव। विशेषण क्या है, महानता। देव जो महान है, यहाँ पर देव की महानता के बारे में बतलाया जा रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्मधारय। इसी तरह आपका महापुरुष, श्वेत पत्र, ऐसे जितने भी शब्द हों जो विशेषण विशेष की बोध कराए, वहाँ पे आपका हो जाएगा कर्मधारय समास।
हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। छठा प्रश्न आपका है, घुड़दौड़ का समास विग्रह बताइए। ऑप्शन ए आपका दिया गया है, घोड़े जैसी तेज दौड़। ऑप्शन बी, घोड़े की दौड़। ऑप्शन सी, दौड़ने वाला घोड़ा। और ऑप्शन डी आपका, घोड़ा और दौड़। तो घुड़दौड़, इसका जब आप समास विग्रह करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़े की दौड़। ये उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, राजपुत्र में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी द्वंद्व, या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय। तो दोस्तों, राजपुत्र में आपका है तत्पुरुष समास। कैसे? जब आप राजपुत्र को विग्रह करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। तो यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह छुपा हुआ है। तो जब कोई ऐसा शब्द आए जिसके बीच कारक चिन्ह छुपा हो या कारक चिन्ह लगा हो तो आपका उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आठवां प्रश्न आपका दिया गया, जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे, मतलब कौन सा समास होगा। ऑप्शन आपका दिया गया, संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व। तो दोस्तों, पूर्व पद किसका प्रधान होता है आपको पता है, अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। नवां प्रश्न आपका, योगदान में कौन सा समास है। ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय। तो यहाँ पर आपको पता है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। जब आप योगदान का विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा युग के लिए दान। यहाँ पर देखिए के लिए, तत्पुरुष समास, के लिए कारक चिन्ह छुपा हुआ है, आपका उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 10वां और अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। आपके ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 6। तो आपको पता है दोस्तों, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं 6। उत्तर आपका ऑप्शन डी सही है। तो ये रहा समास का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे की वीडियो में आपके लिए 10 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।